राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तजनों, आज सावन मास महात्म्य के पहले दिन की कथा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज 30 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और 28 अगस्त को समाप्त होगा। और इस दौरान आप हर दिन नियम से हमारे चैनल पर और शिव महापुराण की कथाओं का अलग अलग श्रवण करेंगे। तो इन कथाओं में आज आप चातुर्मास महात्म्य की कथाएं, श्रावण मास महात्म्य की कथाएं और साथ साथ सीता नितनेम कथा का भी श्रवण करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए पहले सुनते हैं सावन मास महात्म्य के पहले दिन का अध्याय। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें श्रावण महीना का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग दिया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था और अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। देवी पार्वती ने युवा अवस्था के सावन महीने में निराह कठोर व्रत किया और भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया। इसके बाद से ही महादेव के लिए यह महीना विशेष हो गया। मरखंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज जी भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय होने का ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। मान्यता है कि प्रत्येक वर्ष श्रावण महीने में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए भगवान शिव की कृपा पाने के लिए यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मथते समय जो हल्लाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समाहित कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया। इसी से उनका एक नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी खास महत्व है और यही कारण है कि श्रावण मास में भोलेनाथ को जल से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल से उनका अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तमोत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं। शास्त्रों में वर्णित है कि श्रावण महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। ये 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहते हैं। इसके पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए श्रावण के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। क्षेत्र में एकत्रित शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकल्मष, आपके मुख कमल से अनेक यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं हो रही, बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महत्व, मकर राशि में माघ मास का महत्व और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महत्व और इसके साथ साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं, उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक कोई महिमा में मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर अन्य कुछ भी सुनने की हमारी इच्छा ना रहे। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूं। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के भक्ति, परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूं। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार जी बोले, योगियों के द्वारा आराधने चरण कमल वाले, हे देवदेव, हे महाभाग,
हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान कराने वाला हो। हे देव, उस मास को की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। तब भगवान बोले, हे सनत कुमार जी, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुवृत, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रावणी इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूं। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका माहात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण मास कहा गया है। इस मास श्रावण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रावण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के समान है, इसीलिए कहा गया है, इस पवित्र मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त है, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में भी कोई समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इसमें एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कुछ कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आत्रों, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवन, हे सत्यम, आपने जो कुछ कहा कि इस मास में सभी दिन और तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताएं। किस स्थिति में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है? उस व्रत का अधिकारी कौन है? उस व्रत का फल क्या है? किस किसने उस व्रत को किया? उसके उद्यापक की विधि क्या है? व्रत प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है? उसका देवता कौन है? उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए? पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? और किस किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए? हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है? किस कारण यह पवित्र है? इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ? ये सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ? और इसमें कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं? हे प्रभु, ये सब बताएं। आपके समक्ष मुझे अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के सियन बाथा उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभु, वह सब मुझे यह आप सबके आदि में अग्रभूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के आप हर हैं। आपके आदिदेव में होने से आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और श्री विष्णु अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप श्री ब्रह्मा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाएं जगह पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मरूप होने तथा रास के श्री विष्णु रूप होने
और आपके उसका भोक्ता होने के कारण ही ईशान आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। जगत का करने वाले हल्लाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालागण को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हैं? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता हूं। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर बताइए। तब भोलेनाथ ने जो कुछ उत्तर दिया उसका वृतांत प्रिय श्रोताओं आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए चतुर्मास का पहला अध्याय। चातुर्मास महात्म्य में देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री ब्रह्मा जी से कहा कि देव आदि देव, इस समय मैं शुभकारक चातुर्मास व्रत को सुनना चाहता हूं। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्ष, ये भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले तथा संसार सागर से पार वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और कठिन है। ये सब होने पर भी कल्याण में सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। जहां सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं है, वहां कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। विशेषतः में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। सब तीर्थ, दान, पुण्य और देवस्थान चातुर्मास से आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चातुर्मास में श्री हरि को प्रणाम करता है उसी का जीवन शुभ है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में नदी स्नान करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना, तड़ाग और बावली में स्नान करता है उसके सहस्त्रों तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा और किसी महातीर्थ के जल में जो चातुर्मास स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती ही नहीं है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक दिन भी जो चातुर्मास में स्नान करता है उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। जो नर्मदा में एकाग्रचित होकर 3 दिन भी चौमासे का स्नान करता है पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासे में 15 दिन तक स्नान करता है वह कर्मजनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित और आंवला मिश्रित जल में अथवा बिल्वपत्र के जल से चैत्र मास में स्नान करता है उसमें दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। देवाधिदेव विष्णु के चरणों के अंकुश से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पाप नाशिनी कही गई है। चातुर्मास में उनका यह महत्व विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्त्र पाप भस्म कर डालते हैं। इसीलिए उनका चरणोदक मस्तक पर चौमासे में धारण किया जाए तो वह कल्याणकारी होता है। चातुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है। उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। नारद, बिना स्नान के जो पुण्य कार्य में शुभ कर्म किया जाता है वह निष्फल हो जाता है और राक्षस उसे ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान सनातन धर्म है। धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। रात को काल में बिना ग्रहण के स्नान न करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के दर्शन से सब कर्मों में शुद्धि कही गई है। चातुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है। शरीर असमर्थ हो तो भस्म स्नान से उसकी शुद्धि होती है। मंत्र स्नान से भगवान विष्णु के चरणों तक से अथवा भगवान नारायण के आगे क्षेत्र, तीर्थ और नदी आदि में जो स्नान करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चातुर्मास में यह महत्व और बढ़ जाता है। परिश्रोतों, चातुर्मास महत्व में आज बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। अब पहले सुनिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और ये मंदिर, गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप इन 3 प्रमुख भागों में बटा हुआ है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार लगभग 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची। इसके अबाधित समुद्री मार्ग त्रिशटंभ के विषय में ऐसी मान्यता है कि यह समुद्री मार्ग परोक्ष रूप से दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है
और ये हमारे प्राचीन ज्ञान और सूझबूझ का अद्भुत साक्ष्य माना जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई जी ने करवाया था। शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ जी की गणना प्रथम मानी जाती है। इनके आविर्भाव का प्रकरण प्रजापति दक्ष और चंद्रदेव के साथ जुड़ा है। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत सुशोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर शोभायमान हो उठी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं, चंद्रमा की उदासीनता और अन्य पत्नियों की उपेक्षा को देखकर रोहिणी की अपेक्षा शेष स्त्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी स्त्रियां अपने पिता दक्ष की शरण में गई और उनसे अपने कष्टों का वर्णन करने लगी। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष प्रजापति भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और उन्हें समझाते हुए शांतिपूर्वक कहा, हे कलानिधि, तुम निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ इतना भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी पत्नियां हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को कम प्रेम करते हो, किसी को अधिक प्रेम करते हो, ऐसा क्यों करते हो? देखो, अब तक तुमने जो व्यवहार किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें बिल्कुल करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीय जनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस तरह प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि इतना समझाने पर चंद्रमा में सुधार तो अवश्य हो जाएगा और वे अपनी सभी पत्नियों से बराबर प्रेम करेंगे। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए। शिव महापुराण के कोटिरुद्र संगीता के 14वें अध्याय में लिखा है, प्रबल प्रभावी के कारण विवश चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की और अपनी का कुछ भी ख्याल नहीं करा और उन सभी से वे उदासीन रहे। दोबारा यही समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए कि चंद्रमा अब भी नहीं सुधरे। वे फिर से चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की बार बार प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष प्रजापति की बात नहीं मानी तब क्रोध में आकर प्रजापति ने उन्हें क्षाप दे दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा, हे कलानिधे, मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। श्रेताम चंद्र यत्पूर्वम प्रार्थी तो बहुदाम न माने तम त्वया यस्मात् स्मातम चक्षई भवः। इस प्रकार दक्ष प्रजापति द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके छीन होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋष्यगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा अन्य ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष प्रजापति के निश्चय को पलटाया नहीं जा सकता। इसके बाद ब्रह्म ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बतलाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं, वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें रोग से मुक्त कर देंगे। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने महामृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वह निरंतर खड़े रहे। उनकी उत्कट तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा को दर्शन देकर कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो,
तुम जिसके लिए ये कठोर तप कर रहे हो, अपनी उस अभिलाषा को बतलाऊं, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। तब चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनयपूर्वक कहा, हे देवों के देव महादेव, हे देवेश्वर, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दीजिए। तब भगवान ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन यह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस तरह स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त कर तब चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर जी की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव जी उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हो गए तथा प्रभास क्षेत्र के महत्व को बढ़ाने के लिए, देवताओं के सम्मान तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए स्वयं सोमेश्वर कहलाने लगे। चंद्रमा सोमनाथ बने। भगवान शिव संसार भर में सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। सोमनाथ भगवान की पूजा और उपासना करने से उपासक भक्त के क्षय तथा कोढ़ आदि रोग सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और वह स्वस्थ हो जाता है। यशस्वी चंद्रमा के कारण ही सोमेश्वर भगवान शिव इस भूतल को परम पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विराजते हैं। उस प्रभास क्षेत्र में सभी देवता मिलकर एक सोम कुंड की भी स्थापना की है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस कुंड में शिव जी तथा ब्रह्मा जी का सदा निवास रहता है। इस पृथ्वी पर यह चंद्र कुंड मनुष्यों के पाप नाश करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है और इसे पाप नाशक तीर्थ भी कहते हैं। जो मनुष्य सच्चे मन और श्रद्धा से इस चंद्रकुंड में स्नान करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और इस कुंड में बिना नागा लगातार 6 मास तक स्नान करने से क्षय आदि 2 साध्य और असाध्य रोग भी नष्ट हो सकते हैं। मनुष्य जिस भी किसी भावना या इच्छा से इस परम पवित्र और उत्तम तीर्थ का सच्ची मन और श्रद्धा से सेवन करता है, तो वह बिना संशय ही उसे प्राप्त कर लेता है। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के 14वें अध्याय में इस प्रकार वर्णित है, श्रीकरम च पवित्रम च शोक रोग निवारणम लोके वशीकरणम पुंसा भस्म त्रैलोक्य पावनम पृथ्वी क्रम संभवम फलम प्रापणोत। इस प्रकार सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव देवताओं की प्रार्थना पर लोक कल्याण करने हेतु प्रभास क्षेत्र में सदैव सदैव के लिए विराजमान हो गए। इस प्रकार श्री में सोमेश्वर महादेव अथवा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वर्णन है। सभी प्रेम से बोलिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय, भोले शंकर भगवान की जय। अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तब पी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारें सबके काम खाली। घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू मां,
आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीत नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारें सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहां एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और हुंकार भरने वाले के भी सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय।